नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, मैं श्री कुमार प्रवक्ता समाजशास्त्र आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है परिस्थिति एवं भूमिका, स्टेटस एंड रोल। ये हमने 11वीं कक्षा से लिया है और आमतौर पर ये दोनों ही टर्म्स एक साथ प्रयोग की जाती हैं। हम सरल और संक्षेप में इस अवधारणा का आज विश्लेषण करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं स्टेटस यानी परिस्थिति से। प्यारे विद्यार्थियों, परिस्थिति या स्टेटस व्यक्ति की वो स्थिति है जो किसी समूह में उसको प्राप्त होती है, उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी शिक्षा दीक्षा के हिसाब से, उसकी जाति के हिसाब से, परंपराओं के हिसाब से। यानी एक व्यक्ति को किसी समूह में जो स्थिति मिली है वो उसकी परिस्थिति है। जैसे कोई पढ़ लिख के टीचर बन जाता है, या कोई मंदिर का पुजारी है, या कोई पिता है, या कोई पुत्र है, या कोई पंचायती है। तो एक समाज में एक व्यक्ति की एक ही टाइम पर कई प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। हम कह सकते हैं कि परिस्थिति ग्रहण की जाती है, यानी स्टेटस अचीवेबल है। और ये दो प्रकार की होती है, एक अर्जित परिस्थिति, एक प्रदत्त परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति का मतलब है कि कोई आदमी पढ़ लिख के अपनी योग्यता के बल पर कोई स्थान बनाता है समाज में, वो उसकी अर्जित परिस्थिति है। जिस प्रकार मैं टीचर हूँ, लेक्चरर, पीजीटी कह सकते हैं, ये जो मेरी स्थिति स्कूल में है ये मेरी अर्जित परिस्थिति है, क्योंकि मैंने खास शिक्षा प्राप्त की, एमए की समाजशास्त्र में, फिर बीएड वगैरह की, फिर नौकरी प्राप्त की। तो जो हम अर्जित स्थान प्राप्त करते हैं समाज में, उसको हम अर्जित परिस्थिति कहते हैं। दूसरी परिस्थिति हमारी होती है प्रदत्त परिस्थिति, एस्क्राइब्ड स्टेटस। अंग्रेजी में जो प्रदत्त परिस्थिति है उसको एस्क्राइब्ड करते हैं, यानी उसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। एक व्यक्ति का जन्म जिस प्रकार के कुल, जिस प्रकार की जाति, जिस प्रकार के धर्म में होता है, अपने आप ही वो उसका मेंबर हो जाता है। मान लिया कोई व्यक्ति किसी पुजारी के घर में, किसी ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया तो ब्राह्मण हो गया। अगर वो किसी दूसरी जाति में पैदा हुआ तो उसी जाति का टाइटल उसको मिलेगा। हो सकता है कोई आदमी एक ऐसे रजवाड़े में पैदा हो जाए कि उसके बाप दादा छोटे मोटे राजा नवाब रहे हों, तो उसको भी वही स्टेटस मिलेगा। हो सकता है कोई खाप पंचायती हो, उसके बाप दादा बड़े पंचायती रहे, उनका बड़ा सम्मान रहा हो, तो ऑटोमेटिक वो उसको मिल जाता है। तो प्रदत्त परिस्थिति हमें परंपराओं से, रीति रिवाजों से, धार्मिकता से, जातीयता से, इन चीज़ों से हमें मिलती है। उसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो प्रदत्त परिस्थिति आप समझ गए होंगे, वो आदमी की वो परिस्थिति है, समाज में वो स्थान है जिसके लिए उसको कोई किसी प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो उसको प्रथा परंपराओं से मिलती है। और अर्जित परिस्थिति, अचीव्ड स्टेटस के लिए उसको बाकायदा प्रयास करना पड़ता है, पढ़ना लिखना पड़ता है, या मेहनत करनी पड़ती है। किसी पॉलिटिकल पार्टी में मेंबर बन के वो खूब मेहनत करे, चुनाव जीते, सीएम बने, पीएम बने, ये उसकी अचीव्ड स्टेटस है। तो अचीव्ड स्टेटस जो है वो शिक्षा दीक्षा और आदमी की मेहनत और उसकी योग्यता पर डिपेंड करती है। तो इस प्रकार आप समझ ही गए होंगे कि परिस्थिति व्यक्ति को समाज में वो स्थान है, परिस्थिति व्यक्ति ग्रहण करता है। अब आते हैं इसके दूसरे कॉन्सेप्ट भूमिका पर, जो परिस्थिति के साथ ही प्रयोग होता है, उसका युग्म है भूमिका। प्यारे विद्यार्थियों, वो शब्द है जब कोई आदमी कोई खास परिस्थिति पर होता है, चाहे वो उसकी अर्जित हो, चाहे वो प्रदित हो, उसके अनुसार ही उसको भूमिका अदा करनी पड़ती है। यानी भूमिकाएं अदा करनी पड़ती हैं। रोल जो है व्यक्ति वो
उसको अपनी परिस्थिति के अनुसार अदा करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, घर में मैं 2 बच्चों का पिता हूँ, तो मेरी जो पिता की परिस्थिति है वो बच्चों के लिए खास अपेक्षा पैदा करती है कि हमारे पिताजी हमारी फीस देंगे, हमें पढ़ाएंगे, हमारे अच्छे कपड़े सिलाएंगे, हमें तरह तरह की सुविधाएं देंगे। ये यानी पिता की परिस्थिति के साथ पिता की भूमिका जुड़ गई कि अब उसने किस प्रकार का रोल करना है, किस प्रकार की भूमिका करनी है, अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है। इसी प्रकार भारत का अगर कोई सीएम या पीएम बनता है, प्रधानमंत्री बनता है या मुख्यमंत्री बनता है, तो लोग बड़े चाव से उसको बनाते हैं, वोट दे के बनाते हैं कि ये आदमी आएगा, हमारे ऊपर राज करेगा और हमारे साथ है ना कुछ अच्छे काम करेगा, जिससे हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। यानी जो पद एक व्यक्ति को किसी भी तरीके से मिला, चाहे वो अर्जित मिला, चाहे वो प्रदत्त मिला, उसके साथ अपेक्षाएं जुड़ गई कि भाई अब आपने उसके हिसाब से ये काम करना है। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार भूमिका नहीं निभाता है तो फिर वो उस प्रकार उसकी भूमिका वो असफल हो जाता है और लोग जो उससे आशा करते हैं तो उसको निंदा झेलनी पड़ती है। तो समाज के अंदर परिस्थिति के अनुसार ही लोगों को भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं और एक व्यक्ति की एक ही समय में कई प्रकार की परिस्थितियां हो सकती हैं और उन्हीं के अनुरूप उसको व्यवहार भी करना पड़ता है। सरल और थोड़ा सा मजाकिया टाइप में अगर बात बता दूं तो एक आदमी एक ही बार में किसी औरत का पति है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी लड़की का पिता है, और ये सारे की सारे जो उसकी जो भूमिकाएं हैं अलग अलग हैं। एक आदमी का अपनी बहन के प्रति बड़ा ही स्नेहपूर्ण व्यवहार होता है, माँ के प्रति भी बड़ा आदर का उसको व्यवहार करना होता है और होता भी है उसमें, क्योंकि उसकी माता है, उसने उसको पैदा किया, जन्म दिया। इसी प्रकार पत्नी से उसका विशेष प्रकार का व्यवहार होता है। तो ये सारी की सारी भूमिकाएं परिस्थितियों के साथ जुड़ी हुई होती हैं और ये तो एक पारिवारिक परिस्थितियां हुई। इसी प्रकार जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया मैं टीचर हूँ, इसी प्रकार हो सकता है मैं गांव में कोई सामाजिक पंचायती आदमी भी हूँ, गांव वाले मुझे बुलाते हो किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े में फैसला करने के लिए, वो भी मेरा एक रोल हो सकता है। इसी प्रकार हो सकता है कल रिटायरमेंट के बाद हम चुनाव जीत के नेता बन जाएं। तो हो सकता है मैं बहुत धार्मिक आदमी हूँ और सुबह शाम मंदिर में जाके पूजा पाठ भी करता हूँ। तो एक ही आदमी की एक टाइम में कई प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं और उन्हीं के अनुसार उसको भूमिका अदा करनी पड़ती है। तो आशा है आपको परिस्थिति और भूमिका का जो की अवधारणा है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।